मुझे अभी तक याद है, हम लोग स्कूल में थे तो राजीव गांधी ने गन्ने का खेत देके कहा था, चाचा गन्ने का खेत तो है, चीनी का खेत कहाँ है? और उसको आज तक उसका मजाक बनता है। जिन लोगों को खेती के बारे में कुछ नहीं मालूम, और राहुल गांधी ने आज फिर दावा कर दिया कि किसानों के लिए मैं मरते दम तक खड़ा रहूंगा। किसानों के लिए वो मरते दम तक लड़ाएंगे। देखिए, खेती भी कर रहे हैं, उनसे बड़ा कोई किसान भी नहीं। राहुल गांधी की और भी बयान आ गए हैं कि इंडो यूएस डील ने भारत के किसानों को बेच दिया, भारत के किसानों को खत्म कर दिया, देश को बेच दिया, किसान विरोधी है वगैरह वगैरह। उनका तीसरा बयान भी आप देख लें। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को 0% टैक्स और हिंदुस्तान पे 18% टैक्स। नतीजा ये होगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है, हालांकि इन्होंने नरेंद्र मोदी नहीं कहा, इन्होंने कहा था नरेंद्र सरेंडर मोदी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को नष्ट कर देगी, ऐसा इन्होंने पार्लियामेंट में समझाया। मतलब ये दिन आ गए कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में समझा रहे हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले इस डील के बारे में बताया था। पहली बात, भारत के ऊपर 18% टैरिफ है तो बांग्लादेश के ऊपर 19% टैरिफ है। जिस टेक्सटाइल पे 0% टैरिफ अमेरिका ने किया, उसकी शर्त यह है कि उसका फैब्रिक, उसका कॉटन आपको अमेरिका से लेना पड़ेगा, बहुत हाई एंड है। बांग्लादेश में जो कुछ जिस तरह के गारमेंट्स बनते हैं उनकी इंडस्ट्री में, उसका 20% भी ये अमेरिका को बना के नहीं दे पाएंगे। इनके उस तरह का कपड़ा बनाते ही नहीं है भाई, बनना वही भारत के साथ ही है। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने उस पूरी बात को गोल कर गया है, बल्कि उसका भी बुराई भी करेगी। जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील हुई, और यूरोपियन यूनियन में हमारा टेक्सटाइल एक बड़ी संख्या में जा रहा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो और एक्सपैंड करेगा। यूरोप, मतलब कितना बढ़िया हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ। अमेरिका के साथ भी हमारा जो टैरिफ है वो पूरे साउथ एशिया में सबसे कम है। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को अमेरिका को 0 टैरिफ पे कपड़ा बेचने के लिए अमेरिका से ही सूत खरीदना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए, अमेरिका से सूत आएगा तो यहां से बन के अमेरिका कपड़ा जाएगा। ये आपको उसका कोई सेंस समझ में आता है? यहां तो अभी पड़ोस से खरीदते थे, ट्रक के ट्रक पहुंचते रहते थे वेस्ट बंगाल से। अब अमेरिका से यहां आएगा और फिर सिल्क कपड़ा अमेरिका जाएगा, एकदम बेवकूफी की बात है। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी को वैसे भी तर्कों से, सच्चाई से, असलियत से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव भी कह रहे थे 0 बड़ा होता है कि 18, वही बात वो भी कह रहे हैं। एक बात आप मोटी सी जान लें कि राहुल सही कहें तो और राहुल गलत कहें तो आंदोलन तो अब होके रहेगा। किसान बेताब है साहब, इतना समय हो गया हम सड़क पे नहीं बैठे। अभी कुछ लोग कहने आएंगे कि आप किसानों को ऐसा कह रहे हैं। किसानों को नहीं कह रहा हूं मैं, उन आंदोलनकारी किसानों को कह रहा हूं जिन्होंने इसको अपना पेशा बना लिया है। आपको बताया था राकेश टिकैत ने क्या कहा था कि यदि आप इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, यदि आप इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे। मतलब कोई एकदम बेवकूफी की हद होती है। और ये जितने किसान नेता हैं पंजाब के और हमारे राकेश टिकैत, आज तक कोई एक चुनाव जीतना छोड़िए, कभी जमानत नहीं बचा पाए। 2 बार लड़े, जमानत नहीं बचा पाए। साहब नेता है क्या?